बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वो देखें ताकि आपको ग्राफ से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में वो क्लियर हो। तब आप इस लेक्चर में आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम दो अलग क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बताया था ग्राफ हमेशा टू क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है। इस केस में जो दो क्वांटिटी यूज़ है वो डिस्टेंस है और टाइम है। पहला सवाल यही आता है कि दो एक्सिस डिफाइन किए थे, एक एक्स एक्सिस जिसमें हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं और एक वाई एक्सिस जिसमें हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी है, ये फाइंड करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल मेथड और दूसरा फार्मूला मेथड। मैं जरा फार्मूला मेथड पे पहले आता हूँ। हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू वी टी, जिसमें हमारे पास s डिस्टेंस था, v हमारे पास स्पीड थी और t हमारे पास टाइम था। s इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस किसके इक्वल है? टाइम और स्पीड के प्रोडक्ट के इक्वल। आप मुझे बताएं इस फार्मूला से s इज इक्वल टू वी टी कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट। चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू वी टी है। क्या टाइम की वैल्यू चेंज करने से डिस्टेंस की वैल्यू में चेंजिंग आ रही है? फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वी टी है। v स्पीड में कोई भी ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं टाइम चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो स्पीड जो 2 मीटर पर सेकेंड मैंने ली वो 2 सेकेंड में हुई, तो 2 टू द 4 हमारे पास डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। अब स्पीड में 2 रखता हूँ, 2 ही रखता हूँ मीटर पर सेकेंड। अब मैं टाइम चेंज करता हूँ 3 सेकेंड, तो ऐसे इक्वल टू वी टी है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। अगेन डिस्टेंस चेंज हो गया। मैं टाइम दोबारा चेंज करता हूँ, मैं 10 सेकेंड कर लेता हूँ और स्पीड में 2 ही रखता हूँ, तो 2 टाइम्स आर 20। इस दफा डिस्टेंस मेरे पास 20 मीटर आ गया। यानी इस स्केड्यूल से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मैं टाइम चेंज करता हूँ तो टाइम के चेंज करने से मेरे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जबकि अगर मैं डिस्टेंस चेंज करूँ तो उससे टाइम का कोई रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि टाइम के साथ स्पीड का एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने टाइम चेंज किया, टाइम की चेंज करने की वजह से मेरे पास डिस्टेंस भी चेंज होने लगा। जहाँ से क्या क्वांटिटी, यहाँ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट बना? कॉन्सेप्ट हमारा ये बना कि टाइम की चेंज करने से क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने टाइम को चेंज किया वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होने शुरू हो गया। और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, वो इंडिपेंडेंट है। उसके चेंज होने की वजह से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है दो क्वांटिटी पे, एक है स्पीड पे और एक है टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड का जिक्र नहीं है, इस वजह से हम स्पीड को निगलेक्ट करेंगे और हम कहेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द ग्राफ इन विच टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं और डिस्टेंस को हम जो है वो वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो और डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस पे हो, ऐसे ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। और अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो क्या हमारे पास सीन होगा? फॉर एग्जांपल इमेजिन करें एक कार है, वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक वो कार उसी पोजीशन में खड़ी है। मैं दूसरे अल्फाज में इसको और अच्छे तरीके से बयान करूँ तो मैं कहूँगा कि उस कार ने सुबह से लेकर शाम तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो जब कार ने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, टाइम चेंज हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं किया। अपनी पोजीशन पर जहाँ पर सुबह खड़ी थी शाम को भी वहीं पर खड़ी थी। यानी कार ने किसी किस्म का डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? टाइम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं किया।
यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, दैट्स वाई उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो उसकी स्पीड 0 होती है। अभी हम बाय फार्मूला इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0 देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, कि अगर टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस बिल्कुल मूव नहीं करता, अपनी पोजीशन पर रहता है टाइम के चेंज करने से, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पर कहलाएगा। और ऐसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा टाइम के साथ साथ, उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से होगा, जहाँ पर आप देखें कि टाइम के साथ साथ टाइम चेंज हो रहा है 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर कांस्टेंट ही है, डिस्टेंस हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसको फार्मूले में लिखूँ तो हमने पढ़ा S = VT है, तो अगर मैं इसको स्पीड के इन टर्म में लिखूँ तो V = S/T हो जाएगा। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा, टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, कार अपनी पोजीशन पर ही खड़ी है, रेस्ट पर है, तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा यानी डिस्टेंस 0 है, तो जब मैंने S की जगह 0 पुट किया तो 0 जब किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही देता है। तो स्पीड यहाँ पर आप देख लें 0 है, दैट्स वाई मैंने हेडिंग में साथ लिखा कि नो स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती। और ये जाहिर बात है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, जाहिर है जब कोई चीज़ रेस्ट पर है तो उसकी स्पीड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं कर रही, दैट्स वाई वो उसकी स्पीड भी 0 ही होगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। एक और केस हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले मूव नहीं कर रहा था, अब मूव कर रहा है, लेकिन अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, फिर क्या केस होगा? कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज़ मूव करे, पहले इसी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि कांस्टेंट स्पीड कब होगी? जब डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ, यानी फर्स्ट 1 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 10 मीटर था। अब सेकेंड 2 सेकेंड्स के बाद भी जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो 10 ग्रेटर होना चाहिए, यानी फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 10 मीटर था, 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 20 मीटर होना चाहिए, 3 सेकंड्स के बाद जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो 30 सेकंड्स होना चाहिए, अप टू सो ऑन। यानी कि हमारे पास टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस में जो चेंज है वो इक्वल आए। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 1 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 10 सेकंड था तो 2 सेकंड्स के बाद वो डिस्टेंस 30 सेकंड्स हो गया। नहीं, यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी नहीं रहेगी। तो कांस्टेंट स्पीड तब होगी जब टाइम के चेंज होने से, इक्वल टाइम के चेंज होने से इक्वल डिस्टेंस पे चेंजिंग आए, तो तब हमारे पास बॉडी कांस्टेंट स्पीड में कहलाएगी। और ऐसी बॉडी का ग्राफ हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, कुछ इस तरह से। जैसे आप देख लें यहाँ पर 5 सेकंड्स के बाद जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर होगा, फिर 10 सेकंड्स के बाद 20 मीटर, 15 सेकंड्स के बाद 30 मीटर, 20 सेकंड्स के बाद 40 मीटर, यानी टाइम के इक्वली चेंज होने से डिस्टेंस भी इक्वली चेंज हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ हमारे पास उस बॉडी का ग्राफ कहलाता है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। और याद रखिए हमेशा ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो इसको अगर हम फार्मूला से देखें, अब यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पर आप देखें A, B और E और F पॉइंट ले लेते हैं। अगेन फार्मूला वही यूज होगा, V = S/T। अब डिस्टेंस के यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक E और एक F। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्टेंस EF और मैं टाइम ले रहा हूँ उन्हीं के बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग, कि डिस्टेंस E पे जो टाइम था वो C है और डिस्टेंस F पे जो टाइम था वो B है, वो D है। तो डिस्टेंस EF डिवाइड बाई टाइम CD। अब यहाँ पर 2 डिस्टेंस है और 2 टाइम है, तो दैट्स हम इनका एवरेज लेंगे। तो 30 - 10 करेंगे। डिस्टेंस के लिए ग्रेटर माइनस स्मॉल वैल्यू होती है। याद रखिए कि जब भी आपके पास 2 वैल्यूज आ जाए और आपको एवरेज निकालना हो तो आप ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस EF ग्रेटर वैल्यू 30 है और स्मॉलर वैल्यू 10 है, तो 30 - 12 करेंगे, -10 करेंगे। और टाइम में भी जो ग्रेटर वैल्यू है 15 माइनस स्मॉलर वैल्यू 5, तो यानी डिस्टेंस में 30 - 10 डिवाइड बाई 15 - 5। तो 30 - 10 is 20, 15 - 5 is 10, 10 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10 is 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वली चेंज हो रहा था टाइम के इक्वली चेंज होने से।
दैट्स वाई स्पीड हमारे पास कांस्टेंट स्पीड आई है, यानी ये बिल्कुल कांस्टेंट है। आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो ये हमारे पास एक और केस हो गया। आइए एक और केस की तरफ देखते हैं। अब जो केस हम देखेंगे वो देखेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कि अब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा। उसी के ऑपोजिट है कि अगर टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस में इरेगुलरिटी आ रही है, यानी 10 सेकंड्स के बाद 5 सेकंड्स के बाद जो टाइम था वो 10 मीटर था, 10 सेकंड्स के बाद वो 20 मीटर्स की जगह 30 मीटर्स हो गया। तो इरेगुलरिटी अगर आ जाए तो वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड में हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन में यही है, अगर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि टाइम के इक्वली चेंज होने से वो इक्वली डिस्टेंस कवर ना करे। जैसे लास्ट केस में आपने देखा था कि 5 सेकंड्स के बाद 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 सेकंड्स के बाद दोबारा उसने 10 ही ट्रैवल किया, तो पिछला 10 और अगला 20 हो गया। 15 सेकंड्स के बाद उसने अगेन 10 ही कवर किया, लेकिन पिछला 20 और अब जो 10 कवर किया तो 30 सेकंड्स हो गया। यानी हर सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड्स के बाद वो 10 मीटर्स डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। यानी टाइम के इक्वल चेंज होने से डिस्टेंस इक्वल चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि टाइम के इक्वल चेंज होने से डिस्टेंस इक्वल चेंज नहीं होगा, और इस तरह का हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इन दिस केस देयर विल बी नो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बट अ कर्व। हमारे पास एक कर्व आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें कि 5 सेकंड्स के बाद जो टाइम था और 5 सेकंड के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 5 मीटर आया। अब 10 सेकंड्स के बाद डिस्टेंस बिल्कुल ही चेंज हो गया, 15 मीटर्स के बाद और पीक पे पहुंच गया। यानी कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है। यानी टाइम के इक्वली चेंज होने से डिस्टेंस इक्वल चेंज नहीं हो रहा, इरेगुलर हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। इसकी स्पीड निकालने का तरीका थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फार्मूला वही यूज होना है, v = s/t। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप देखें, जब कर्व आ जाए आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ से हमारे पास कर्व आना शुरू हुई। तो जिस पॉइंट से आपके पास कर्व आना शुरू हो जाए उस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। यानी इस पॉइंट पर कर्व आना स्टार्ट हुई, आप इस पॉइंट पर स्केल रखेंगे और बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन आ गई। आपने इतनी बड़ी ड्रॉ करनी है ये लाइन कि ये लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करे और यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा कर दें कि ये वर्टिकल एक्सिस के तकरीबन करीब तक पहुँच जाए। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन आ गई। दोबारा सुन ले, जब कर्व आ जाए और आपने स्पीड निकालनी हो तो आप करेंगे क्या कि आप यहाँ पर जिस पॉइंट पर कर्व आना स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पर आप स्केल रखेंगे और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल स्केल के कोरस्पॉन्डिंग। आपने इतनी बड़ी डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करे और वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल ऑपोजिट वो लाइन आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक टेंजेंट लाइन ने जब कट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक वो पॉइंट आ जाएगा जो वर्टिकल के बिल्कुल ऑपोजिट था, वर्टिकल लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट था। इसी तरह हमारे पास ये टाइम के 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिस्टेंस के भी 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो इस हम यहाँ पर अब दो पॉइंट्स कौन से ले रहे हैं, टाइम की Q और S, और डिस्टेंस के कौन से 2 पॉइंट ले रहे हैं हम, जी डिस्टेंस के हम 2 पॉइंट ले रहे हैं R और S। क्लियर हो गया। यहाँ पर अब देख लें टाइम Q और S और डिस्टेंस R और S। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब डिस्टेंस R और S में ग्रेटर वैल्यू डिस्टेंस की 30 है और यहाँ पर S पर डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो 30 - 0 हो जाएगा। इस तरह टाइम Q और S है, Q 5 और S, तो हम ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करेंगे, 15 - 5 करेंगे कुछ इस तरह। 30 - 0 इज 30, 15 - 5 इज 10, तो 30 / 10 हम करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। और ये वेरिएबल स्पीड है, यानी ये टाइम की चेंज होने से इसमें इरेगुलरिटी आती जाएगी। तो जब भी कर्व आ जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि जैसे ही जिस पॉइंट पर कर्व आए उस पॉइंट पर आपने स्केल रखकर लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो टेंजेंट लाइन कहलाएगी। उस टेंजेंट लाइन पर आपने जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो पॉइंट्स जिस लाइन पर कट होंगे वो पॉइंट्स आपने लेने हैं और पुट कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड आ जाएगी और वो वेरिएबल स्पीड होगी। हम फर्दर एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के यही लेक्चर था जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना था और हमने 3 केसेस देखे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब रेस्ट में होगा तो स्पीड हमारे पास 0 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब टाइम के इक्वली चेंज होने से डिस्टेंस भी इक्वली चेंज हो। और ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड,
कि टाइम के इक्वली चेंज होने से डिस्टेंस इक्वल चेंज नहीं होता, बल्कि डिस्टेंस में इरेगुलरिटी आती है और हमारे पास कर्व आता है। जब वेरिएबल स्पीड होगी तो कर्व आएगा, और जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।